फ्यूचर प्रोग्राम है, क्रिएटिंग द फ्यूचर प्रोग्राम, उसे बहुत करीब से देखने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी सालों में जो तरक्की हुई है उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि किस तरह से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं जो ये साल दिए गए हैं 1996, 1992 या फिर इसके बाद के जो साल हैं उसमें किस तरह से भारत आगे बढ़ा है और केंद्र सरकार ने किस तरह से लोगों को आगे बढ़ाया है। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये दौरा किया जा रहा है और ये एक प्रदर्शनी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। एमएसएमई का एक प्रदर्शनी का ये पूरी तरह से अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि ऑडिटोरियम क्षेत्र से जुड़ी है एमएसएमई की ये प्रदर्शनी और साथ में मदुरै में ऑडिटोरियम क्षेत्र में एमएसएमई की एक ये प्रदर्शनी लगी हुई है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। तमिलनाडु के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये ऑटोमोटिव क्षेत्र से जो जुड़ी हुई विकास की चीज़ें हैं उसके बारे में ये एक प्रदर्शनी है और बहुत सुंदर तरीके से इस प्रदर्शनी में बताया गया है कि किस तरह से एमएसएमई की जो प्रदर्शनी है उसमें किस तरह से विकास हुआ है और तमिलनाडु में किस तरह से आगे बढ़े हैं। आप देख रहे हैं ये एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मदुरै में हैं और आप देख रहे हैं कि वहाँ वो जो डिग्निटीज़ हैं उनसे भेंट कर रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं और प्रदर्शनी के बारे में भी जान रहे हैं। अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी का और इसके बारे में उनको बताया गया और बल्कि आप देख रहे हैं कि इस प्रदर्शनी में जो डिग्निटीज़ हैं, जो इस प्रदर्शनी से जुड़े लोग हैं, वो इस एग्जीबिशन के बारे में, इस प्रदर्शनी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। एमएसएमई की ये प्रदर्शनी है। आपको बता दें एक बार फिर, ऑटोमोटिव क्षेत्र से जुड़ी एमएसएमई की ये प्रदर्शनी है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदुरै में मौजूद हैं। अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और आपको बता दें कि ये क्रिएटिंग द फ्यूचर प्रोग्राम के आने वाले भविष्य में किस तरह से एमएसएमई आगे बढ़े हैं और किस तरह से नई नई चीज़ें बन रही हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी हासिल कर रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है इस प्रदर्शनी के बारे में। जो इस प्रदर्शनी से जुड़े लोग हैं मदुरै में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में बता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान वहाँ उन्होंने कई चीज़ों के बारे में जाना और ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कहीं किस जगह जाते हैं, आप देख रहे हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ मुलाकात कर रहे हैं और इस प्रदर्शनी में जो प्रदर्शित किया गया है उसके बारे में जान रहे हैं। अभी हमने देखा कि महिला शक्ति का जो प्रदर्शनी है वो किस तरह से वहाँ पे उन्होंने उत्पाद बनाए हैं और उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है। गांधी ग्राम का ये स्टॉल है और ऑर्गेनिक चीज़ें जो इस प्रदर्शनी में दिखाई गई हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को अवगत कराया जा रहा है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मदुरै में हैं अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान, और ऑटोमोटिव क्षेत्र से जुड़ी MSME की ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन उत्पादों के बारे में जान रहे हैं जिनसे ख़ास उनको भी लगाव है, और भारत इन सब चीज़ों के साथ साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मदुरै में हैं, इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और MSME से जुड़ी ये प्रदर्शनी है। बहुत सुंदर उत्पाद इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी के बारे में जाना और उन्हें काफ़ी मालूमात दी इस प्रदर्शनी से जुड़े लोगों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमिलनाडु के दौरे पर हैं, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया था। और आपको यहाँ बताते चलें कि पार्टी की राज्यव्यापी पदयात्रा के समापन के अवसर पर इस जनसभा में लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी थी। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये मदुरै से सीधी तस्वीरें। कुछ स्कूली बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और बच्चों के चेहरे पर एक बेहद खुशी है। और कुछ बच्चों ने उन्हें उनकी बहुत सुंदर तस्वीर भी भेंट की है, और ये तस्वीर उन्होंने खुद ही बनाई है, और उनसे बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बच्चों से मुलाकात करते हैं तो जहां बच्चों को बेहद खुशी होती है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बेहद खुशी का एहसास होता है। और प्रधानमंत्री उनके बारे में जानते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के बारे में बताते हैं, जीवन का सही लक्ष्य क्या है। और ये एक बच्ची ने उन्हें उनकी तस्वीर भेंट की है। और आपको बता दें कि आज बहुत शानदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया था, और एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका हाथ हिलाकर अभिनंदन स्वीकार किया था। साथ ही मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया था। फूलों की बारिश की गई थी। फिलहाल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदुरै में मौजूद हैं। बच्चों से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। बच्चे अपने बारे में बता रहे हैं और अपने जीवन के बारे में जान रहे हैं कि उनको क्या ख़ास बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। बहुत सारी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से पूछते हैं और बच्चे उनका जवाब देते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद प्रशंसा का एहसास करते हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमिलनाडु के दौरे पर हैं और इस वक्त ऑटोमोटिव जो एक प्रदर्शनी लगी हुई है MSME की, उसका उन्होंने अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलहाल बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे भेंट कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। और इन स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी एक सुंदर तस्वीर भी भेंट की है। प्रदर्शनी का अवलोकन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बच्चों से बातें हो रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये एक प्रदर्शनी लगी हुई है MSME के द्वारा, ये प्रदर्शनी लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मदुरै में मौजूद हैं। अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान प्रदर्शनी का अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जहां इस प्रदर्शनी के बारे में जाना,
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ स्कूली बच्चों से भी भेंट की और उन बच्चों से ढेर सारी बातें की। इन बच्चों ने बहुत सुंदर तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बनाई और उन्हें भेंट की। आप इस वक्त ये सीधी तस्वीरें मदुरै से देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खुशी के साथ बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे भेंट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ बिताते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है कि ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कहीं ना कहीं मदुरै भी जितने भी लोग हैं वहाँ का भी विकास करेंगे और अपने संबोधन में जो एक अपार जन समर्थन के लिए तमिलनाडु का आभार व्यक्त किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये भी विश्वास जताया था तमिलनाडु के लोगों का कि 2024 में तमिलनाडु में नया इतिहास भी लिखा जाएगा, एक नया इतिहास रचा जाएगा। और साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे और मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। और उसी समय लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया था। आप इस वक्त ये सीधी तस्वीरें मदुरै से देख रहे हैं। मदुरै में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑटोमोटिव क्षेत्र से जुड़ी MSME की एक प्रदर्शनी थी, इसका अवलोकन किया, उसे गौर से देखा और वहाँ जो इस प्रदर्शनी से जुड़े लोग थे उन्होंने इस प्रदर्शनी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया और बड़ी दिलचस्पी से, बहुत उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री ने एग्जीबिशन के बारे में सुना और जाना। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं और साथ ही साथ उनसे बातें कर रहे हैं और उनको कुछ ज्ञान की बातें भी दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि जिन पदयात्रा का मंगलवार को समापन हुआ उसे एन मन एन मक्कल अर्थात मेरी भूमि मेरे लोग नाम दिया गया था और महीनों तक जारी रही इस पदयात्रा को तमिलनाडु के कोने कोने से भारी समर्थन भी मिला था। तमिलनाडु के त्रिपुर में पीएम मोदी ने MGR और जयललिता के कार्यों को भी याद किया था और कहा था कि लोकसभा चुनाव में जनता जवाब भी देगी। DMK की राजनीति के कारण MGR का जो अपमान हो रहा है उसमें जनता ही अब इस बात का जवाब देगी। और इस वक्त हम एक बार फिर आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें आप मदुरै में से देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, may I now request you, ladies and gentlemen, to kindly rise for the national anthem, and this will be followed by the state anthem, Tamil Taivaltu. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
चञ्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Once again, a very warm welcome to Honorable Prime Minister for gracing this momentous occasion, and a very warm welcome to our esteemed dignitaries on the dais and off the dais. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister will now be presented with an exclusive and very beautiful Tanjore painting by Mr. R. Dinesh and Ms. Shobhana. Invite Mr. R. Dinesh, Chairman of TVS Supply Chain Solutions, and request him to kindly deliver his address. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, dignitaries on the dais, friends, a very good evening and a warm welcome to all of you. Honorable Prime Minister, it is my great privilege and honor to extend a special and warm personal welcome to you. A welcome on behalf of the TVS family, a welcome on behalf of the industry, especially all the retailers, the garage owners and the transport operators who make up this sector. Honorable Prime Minister, you are taking time out for these MSMEs and the entrepreneurs who have so much to add to the growth and livelihood of the country, shows your personal concern towards creating more opportunities for the people. Your commitment for creating a bright future for all of us. You always encourage entrepreneurs who help create wealth for the nation and who have been able to enhance the livelihood for the new India of today. Having your presence here is a great signal of encouragement, not only to the over 5,000 MSME entrepreneurs who are present here, but also more than the 10 lakh entrepreneurs who are of the automotive aftermarket sector. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our Honorable Prime Minister to Madurai with a warm applause. Honorable Prime Minister, we see a clear accelerating trajectory towards the Viksit Bharat under your leadership. Today's forum would help us progress this further. Your dedication and tireless efforts have propelled India towards a brighter future marked by inclusive growth and sustainable industrial development. Sir, TVS has always been a pioneer in working with the mobility and transport sectors that has helped many aftermarket entrepreneurs to grow their business. We at TVS in our various businesses have decided to focus on leveraging low-cost digital solutions to support this sector. We realize that large businesses rely on the MSMEs to improve services and improve the services, keeping the cost down, and hence it is important to uplift and upgrade them to be relevant and future ready. Today, we are able to scale up this model because of the implementation of the Digital India, a unique vision of yours. Sir, globally, the entire logistics and aftermarket ecosystem runs with the medium and small-scale entrepreneurs. It is only in India that such a deep integration of digital solutions are being implemented and adopted at a rapid speed by our MSMEs. Thanks again to your vision. Honorable Prime Minister, it's a singular honor as you launch shortly the TVS Open Mobility Platform.
This is open, inclusive, and an interoperable platform which will link the various stakeholders of this ecosystem, including the small MSMEs, the financial institutions, the vehicles and parts manufacturers, the skilling and educational institutions, and the tech startups. It will provide the MSMEs access to resources and create micro communities which will upgrade themselves. Sir, we are also at this forum shortly going to launch the CII TVS Mobility Center of Excellence with your hands. This is a partnership between the Confederation of Indian Industry, the Apex Industry Body, and TVS Mobility. This Center of Excellence will generate productive livelihood and support scaling up of MSMEs across various sectors, including textiles, food processing, amongst others, much beyond the automotive sector. Honorable Prime Minister, under your guidance, we in TVS and our partners in this ecosystem commit ourselves to provide an inclusive and equitable growth which will enhance the livelihood of the entrepreneurs and more than 1 crore people which are employed in this sector as we move towards a Viksit Bharat. We believe this will become the benchmark for MSMEs globally. Once again, thank you very much. Welcome to the Honorable Prime Minister, and thank you. Thank you, Mr. Dinesh, for your kind address. Ladies and gentlemen, I would like to now invite Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, and request him to kindly deliver his address. TVS Mobility ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் இந்தியாவை வல்லரசு நாடாக ஆக்கியே காட்டுவோம் என்று ஒரு லட்சியத்தோடு கங்கணம் கட்டி இன்றைக்கு கதிசக்தி இந்தியாவினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை அதிவேகமாக எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் மரியாதைக்குரிய திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய திரு தினேஷ் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு அண்ணாமலை அவர்களே மற்றும் மேடையில் இருக்கின்ற பெரியவர்களே, இங்கு கூடியிருக்கின்ற தொழில்துறையினரே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இன்றைக்கு பாரத தேசம் எவ்வளவு வேகமாக இந்த கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மிக வேகமாக முன்னேற்றத்தை கண்டு கொண்டிருக்கிறது. அது ரயில்வேவாகட்டும் அல்லது ஹைவேக்களாகட்டும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டில் விமான நிலையங்கள், சென்னையில் ஒரு பெரிய விமான நிலையம், திருச்சிராப்பள்ளி விமான நிலையம், இப்படி மதுரைக்கு நம்மளுடைய விமான நிலையம், மதுரையிலிருந்து கொல்லத்துக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே, இப்படி பல திட்டங்களை கொடுத்த நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் இன்றைக்கு இந்த டிவிஎஸ் நிகழ்ச்சி டிவிஎஸ் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். டிவிஎஸ் தமிழகத்தில் ஒரு சிறந்த தொழில் நிறுவனமாக, தமிழகத்தில் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குகின்ற நிறுவனமாக இந்த நிறுவனம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய ஒரே ஒரு லட்சியம், 2047 நம்மளுடைய நாடு வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக இருக்க வேண்டும், இந்த நாடு உலகத்திற்கு வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும், இந்த நாடு புரோகிரசிவ் நாடாக இருக்க வேண்டும். அதற்காக தான் அவர் தொடர்ந்து தன்னுடைய கடுமையை செய்து கொண்டிருக்கிறார். நாம் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நல்ல வரவேற்பை கொடுத்து, தமிழுக்கு, ஏன்னா மதுரை தமிழ் சங்கம் வைத்த ஊர், தமிழை காத்த பெருமை இன்றைக்கு நம்முடைய பிரதமரை சாரும். எங்கு சென்றாலும் தமிழ் பெருமை, தமிழனுடைய பண்பாடு, தமிழனுடைய கலாச்சாரம். அதனாலதான் புதிதாக கட்டிய பாராளுமன்றத்தில் நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் செங்கோலை, தமிழனுடைய நீதி பரிபாலனத்திற்கான செங்கோலை அங்கே நாட்டினார்கள். அதே போல திருக்குறளை கிட்டத்தட்ட 35க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் மொழிபெயர்த்து திருக்குறளை உலகம் முழுவதும் எடுத்து சென்ற பெருமை நம்முடைய பிரதமரை சாரும். அதே போல அவருடைய தொகுதியில காசியில பாரதியாருக்கு ஒரு இருக்கை அமைத்து கொடுத்த பெருமை நம்முடைய பிரதமரை சாரும். அது மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டினுடைய தொழில் வளர்ச்சி, தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சியை நம்முடைய மரியாதைக்குரிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில் பேச வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத்.
Thank you, Honorable Minister, for your kind address. May I now request our Honorable Prime Minister to kindly launch the TVS Open Mobility Network platform. In the heart of innovation, tradition meets technology. Bharat's digital revolution has been the backbone of its knowledge-based economy, boosting growth, creating jobs, and improving productivity. With Honorable Prime Minister's vision for Viksit Bharat, TVS proudly presents the Open Mobility Platform, a revolutionary step towards empowering Indian MSME entrepreneurs. This promises to create interoperability amongst ecosystems for boosting scale, business confidence and growth. Our platform unlocks the potential of next generation of entrepreneurs by providing opportunities for skill development. It connects Indian parts manufacturers with global buyers, integrating them with global supply chains to support Make in India. My TVS, one of the largest automotive aftermarket ecosystems across garages, retailers and fleet owners, will give MSMEs access to future-ready digital solutions to scale up. TVS Open Mobility offers low-cost capital, empowering young entrepreneurs to turn their visions into reality and integrating MSME entrepreneurs into mainstream funding. It introduces an alternative credit model for automotive players and speeds up the EV ecosystem. TVS is proud to have created deep, sustainable partnerships across sectors, integrating different verticals from skill building to fintech, manufacturing, technology and more. As we unveil the TVS Open Mobility Platform today, we are carrying forward the vision of our Honorable Prime Minister to empower and create opportunities for MSMEs. Together, we redefine the future of the Indian MSME entrepreneur. Thank you, Honorable Prime Minister. And inspired by the Honorable Prime Minister's vision of Viksit Bharat, the Confederation of Indian Industry is establishing the CII TVS Mobility Center of Excellence on Employment and Livelihood. Ladies and gentlemen, this center is dedicated to fostering the growth of Indian MSMEs. May I please request Mr. Chandrajit Banerjee, Director General CII, to kindly present the plaque to our Honorable Prime Minister, requesting Mr. R. Dinesh to also kindly join. Ladies and gentlemen, we now have the short film on the center. Can we play the film, please? Since 1995, CII has set up 10 centers of excellence dedicated to driving competitiveness, productivity and sustainability of Indian enterprises. With over 63 million enterprises, the Indian MSME sector is amongst the largest in the world today. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, रिफॉर्म्स का, नई संस्थाओं के निर्माण का, स्किल डेवलपमेंट और एक्सेस टू क्रेडिट का रास्ता चला। उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। Multiple policies and initiatives have been launched by the Government of India to empower MSMEs with technology, finance and access to markets. Some of the transformational initiatives include the PM Vishwakarma Yojana, Mudra Yojana, the Prime Minister Employment Generation Program, amongst many others. Inspired by Honorable Prime Minister's vision of Viksit Bharat, the Confederation of Indian Industry is establishing the CII, TVS Mobility Center of Excellence on Employment and Livelihood, as a transformative initiative to bolster the resilience, self-reliance and competitive spirit of Indian MSMEs, prioritizing the micro, small and medium enterprises. The Center of Excellence under CII will be based in Madurai, Tamil Nadu, with sub-offices across the country.
The center will identify promising small enterprises, offer mentorship and training, and create an ecosystem of innovation and entrepreneurship. Reaching out to enterprises with turnover in the range of 50 lakh rupees to 10 crore rupees, the CII Center targets covering 1 million enterprises and building livelihoods of 10 million people, including youth and women, by 2030. The CII TVS Mobility Center of Excellence on Employment and Livelihood, aiming towards being India's largest coalition of organizations engaged in developing and growing Indian MSMEs. And now, ladies and gentlemen, it is that moment that we have all been waiting for, to hear our Honorable Prime Minister. And with these words, I request our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to kindly deliver his special address. Vanakkam. सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मुझे आने में देर हुई और आपको काफी इंतजार करना पड़ा। मैं सुबह दिल्ली से तो समय पर निकला था, लेकिन अनेक कार्यक्रम करते करते हर कोई 5-10 मिनट ज्यादा ले लेता है, तो उसी का परिणाम है कि जो लास्ट वाला होता है उसको सजा हो जाती है। तो मैं फिर भी देर से आने के लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। साथियों, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड के इतने सारे माइंड्स के बीच आना, ये अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं भविष्य को गढ़ने वाली किसी लेबोरेटरी में आया हूं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तमिलनाडु ने अपनी भूमिका को ग्लोबल स्टेज पर साबित भी किया है। मुझे खुशी है कि आपने इस इवेंट को भी क्रिएटिंग द फ्यूचर ये नाम दिया है। क्रिएटिंग द फ्यूचर डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव एमएसएमई एंटरप्राइजेस। मैं इस कार्यक्रम के लिए इतनी बड़ी संख्या में एमएसएमईज को, हजारों प्रतिभाशाली युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए टीवीएस कंपनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है इस प्लेटफॉर्म से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण को भी गति मिलेगी। मैं समझता हूं कि साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन चल रहा है ना। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारी कुल जीडीपी का 7% हिस्सा देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है। जीडीपी में
7% भागीदारी यानी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा। इसलिए ऑटोमोबाइल्स केवल रोड पर ही रफ्तार नहीं देते, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से देश की अर्थव्यवस्था को, देश की प्रगति को भी उतनी ही रफ्तार मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देने में भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का रोल बहुत अहम है। साथियों, जो योगदान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का देश की इकोनॉमी में है, वही भूमिका एमएसएमईज की इस इंडस्ट्री के लिए है। भारत में हर साल 45 लाख कार उसका प्रोडक्शन होता है। भारत में करीब 2 करोड़ टू व्हीलर, 10 लाख कॉमर्शियल व्हीकल और 8.5 लाख 3 व्हीलर्स भी बनाए जाते हैं। आपसे अच्छा और कौन जानता होगा कि किसी भी पैसेंजर व्हीकल में 3 से 4 हजार पार्ट्स होते हैं। यानी हर दिन ऐसे वाहनों को बनाने के लिए लाखों पार्ट्स की जरूरत पड़ती है और इस सप्लाई का बहुत बड़ा जिम्मा हमारी लाखों एमएसएमईज ही उठाती है। इनमें से ज्यादातर टियर 1 और टियर 2 शहरों में है। आज दुनिया की अनेक गाड़ियों में भारत की एमएसएमई द्वारा बनाए कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। यानी अनेकों वैश्विक संभावनाएं भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। साथियों, हमारी एमएसएमईज के पास आज ये बहुत बड़ा मौका है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बने। लेकिन इसके लिए हमारी एमएसएमईज को अपनी गुणवत्ता पर, अपनी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी पर और ज्यादा काम करना होगा। हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने के लिए काम करना होगा। और मैंने एक बार लाल किले से कहा था कि अब भारत ने दुनिया में पहुंचना है तो एक सूत्र का गंभीरतापूर्वक स्वीकार करना होगा। और मैंने कहा था अब हमारा प्रोडक्शन जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाला होगा। और जब मैं जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट कहता हूं तब जीरो डिफेक्ट उसकी क्वालिटी से जुड़ा है एंड जीरो इफेक्ट एनवायरनमेंट पर कोई विपरीत इफेक्ट नहीं करेगा। ये मूल मंत्र को लेकर चलना पड़ेगा। साथियों, डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स से देश के लघु उद्योगों को नई दिशा मिलेगी, भविष्य के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। साथियों, कोरोना के समय दुनिया ने भारत के लघु उद्योगों का सामर्थ्य देखा है। भारत ने
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो विजय हासिल की, उसमें लघु उद्योगों की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए आज देश एमएसएमई के भविष्य को देश के भविष्य के तौर पर देख रहा है। पैसे से लेकर प्रतिभा तक एमएसएमई के संसाधनों में वृद्धि हो, इसके लिए चौतरफा काम हो रहा है। पीएम मुद्रा योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना, ये ऐसी योजना है जो इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा रही है। कोरोना के समय में एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम ने लाखों रोजगार, और वो संकट का काल है, आप याद रखिए, लाखों रोजगार बचाने में आपके एमएसएमई सेक्टर ने मदद की थी। साथियों, आज हर सेक्टर से जुड़ी एमएसएमई के लिए सस्ते लोन और वर्किंग कैपिटल की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। संसाधन बढ़ने से उनकी सोच का भी विस्तार हो रहा है। हमारे लघु उद्योग नए नए क्षेत्रों में इनोवेशंस भी, और उस पर भी जितना ज्यादा हम अपग्रेड करते हैं, जितना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो हमें और सशक्त करेगा। हमारी सरकार इस दौर में एमएसएमई को नई टेक्नोलॉजी और नए स्किल्स की जरूरत का भी ध्यान रख रही है। इसके लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, ट्रेनिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। पहले हमारे यहां स्किल डेवलपमेंट एक रूटीन काम माना जाता था। जब से आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, मैंने स्किल डेवलपमेंट की अलग मिनिस्ट्री बना दी है। और मेरी पूरी समझ है कि भावी गढ़ने में स्किल की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इसलिए आधुनिक से आधुनिक और निरंतर अपग्रेड होने वाली स्किल्ड यूनिवर्सिटीज हमारे यहां बहुत आवश्यक है। साथियों, सरकार आज जिस तरह ईवीज को बढ़ावा दे रही है, उससे भी एमएसएमई सेक्टर के लिए नए अवसर बन रहे हैं। मेरा तो यहां मौजूद सभी लघु उद्यमियों से आग्रह है कि आप ईवी की बढ़ती मांग के हिसाब से अपना सामर्थ्य भी बढ़ाइए। और आपको पता होगा, भारत सरकार ने अभी रूफटॉप सोलार की एक बहुत बड़ी पॉलिसी लाए हैं, और ये रूफटॉप सोलार बहुत बड़ी मात्रा में हर परिवार को आर्थिक मदद, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और अतिरिक्त बिजली खरीदना, ऐसा एक पैकेज है। और शुरू में 1 करोड़ घर, उसके लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। और हमारी कल्पना है कि इसके कारण जो ई व्हीकल्स हैं, उनका चार्जिंग स्टेशन उसके अपने घर में ही बन जाएगा, रूफटॉप सोलार से ही चलेगा, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 होने वाला है। और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेके आ रहा है। साथियों,
सरकार ने ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम बनाई है। ये स्कीम मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हाइड्रोजन व्हीकल्स को भी बढ़ावा दे रही है। इसकी मदद से हमने 100 से ज्यादा एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजीज को भी बढ़ावा दिया है। जब देश में नई टेक्नोलॉजीज आएगी तो नई टेक्नोलॉजी से जुड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है। ये भी हमारी एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए ये सही समय है कि हमारी एमएसएमईज क्षमताओं का विस्तार करें, नए क्षेत्रों में काम करना शुरू करें। साथियों, जहां संभावनाएं होती हैं वहां चुनौतियां भी होती है। आज डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स और मार्केट डिमांड फ्लक्चुएशंस जैसी कई चुनौतियां एमएसएमईज के सामने है। सही समय पर और सही दिशा में सही कदम उठाकर हम इन चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। इसके लिए खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके साथ ही एमएसएमईज का फॉर्मलाइजेशन भी एक बड़ी चुनौती है। हमारी सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। हमने एमएसएमईज की परिभाषा को भी बदला है। इस फैसले के बाद एमएसएमईज की ग्रोथ के रास्ते साफ हुए हैं। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भारत सरकार अपनी हर इंडस्ट्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पहले इंडस्ट्री हो या इंडिविजुअल, छोटी सी छोटी बात के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन आज सरकार हर सेक्टर की समस्याओं का समाधान कर रही है। बीते वर्षों में हमने 40,000 से ज्यादा, मोर देन 40,000 कंप्लायंसेस समाप्त किए हैं। हमने बिजनेस से जुड़ी अनेकों छोटी छोटी भूलों को डीक्रिमिनलाइज भी किया है। वरना आपको आश्चर्य होगा, हमारे देश में ऐसे कानून थे कि अगर आपकी फैक्ट्री में टॉयलेट को 6 महीने में एक बार कलर नहीं किया तो आपको जेल भेजते थे। ये सब मैंने निकाला और इसको निकालने में 75 साल गए देश के। साथियों, नई लॉजिस्टिक पॉलिसी हो, जीएसटी हो, इन सभी से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लघु उद्योगों को भी मदद मिली है। सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिशा दी है। पीएम गति शक्ति में 1,500 से ज्यादा लेयर्स में डेटा प्रोसेस करके भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बहुत बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। हम हर इंडस्ट्री के लिए
सपोर्ट मैकेनिज्म को भी विकसित करने के पर बल दे रहे हैं। मैं ऑटोमोबाइल, एमएसएमई सेक्टर से भी कहूंगा कि इस सपोर्ट मैकेनिज्म का लाभ लें। इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस को आगे बढ़ाकर हमें जाना ही होगा। सरकार पूरी तरह आपके साथ है। मुझे विश्वास है इस दिशा में टीवीएस का प्रयास आपको जरूर सहायता करेगा। साथियों, 2-3 बातें और भी मैं बताना चाहता हूं। आपको पता है कि भारत सरकार ने स्क्रैप को लेकर के एक पॉलिसी बनाई है। हम चाहते हैं कि जितने पुराने व्हीकल्स हैं वो स्क्रैप हो और नए आधुनिक व्हीकल्स मार्केट में आए। अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसलिए मैं आप उद्योग जगत के लोगों को भारत सरकार की स्क्रैपिंग की पॉलिसी का फायदा उठा करके स्क्रैपिंग की दिशा में आगे आना चाहिए। अब हमारा देश शिप ब्रेकिंग में दुनिया में नंबर 1 रहा है और शिप ब्रेकिंग का रिसाइकल मटेरियल उसका बहुत बड़ा मार्केट बना है। मैं मानता हूं अगर बड़ी योजना पूर्वक हम आगे आए तो हमारे पड़ोसी देश भी, उनके व्हीकल्स भी, गल्फ कंट्रीज जहां बहुत तेजी से व्हीकल बदले जा रहे हैं, वो भी स्क्रैप के लिए भारत आकर के एक बहुत बड़े उद्योग की संभावना है और वो सारी चीजें किसी न किसी रूप में आपके एमएसएमईज के लिए काम की है। हम इस पूरे चीजों का कैसे फायदा उठाएं, उसी प्रकार से मुझे अभी बताया गया कि इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोग भी हैं। मैं कोई भी चीज जब सोचता हूं तो मैं उसकी पूर्णता के आधार पर सोचने की आदत रखता हूं। अगर मैं मोबिलिटी की चर्चा करूंगा, ट्रांसपोर्ट की चर्चा करूंगा, लेकिन मैं मेरे ड्राइवर की चर्चा नहीं करूंगा, उसकी चिंता नहीं करूंगा, तो मेरा काम बहुत अधूरा है। और इसलिए आपने कुछ दिन पहले आपने शायद अखबार में पढ़ा होगा, हमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम 1000 प्लेसेस, सेंटर्स मेन हाईवेज पर अभी बनाने वाले हैं, जिसमें ड्राइवर्स के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी और उसके कारण एक्सीडेंट्स कम होंगे, उसको रेस्ट मिलेगा, आवश्यक सुविधाएं उसको प्राप्त होगी और प्रारंभ में हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के 1000 ऐसे सेंटर्स बनाने का काम ऑलरेडी हम शुरू कर रहे हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मेरे भाई बहन हैं, उनको, अपने ड्राइवर्स को और अधिक सुरक्षा भी, संतोष भी और आपके कारोबार को विकास करने के लिए नए अवसर, ये सारी चीजें एक साथ उसे जुड़ी हुई है। साथियों, आप सबके बीच आने का अवसर मिला। अनेक आकांक्षाएं आपकी भी हैं, अनेक सपने आपके भी हैं और आप सबके सपनों को मैं मेरे संकल्प बना करके जी जान से जुटा रहता हूं। भरोसा कीजिए, आपके जो 5 साल के जो भी प्लान होंगे, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। मैं आपके साथ रहूंगा, आपके लिए रहूंगा, देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के रहेंगे। आप सभी का एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Thank you, Honorable Prime Minister.
for your kind and inspiring words and giving a boost and direction to our MSMEs.